welcome back to my channel Study Hunt with Nandini, and today we are going to cover the first chapter of science, matter in our surroundings. Thanks. तो सबसे पहले हम बात करते कि मैटर होता क्या है. What is a matter? Anything that has mass and occupies space is called matter. जो भी चीज़ किसी जगह को ऑक्यूपाई कर लेती है वो हर चीज़ मैटर है. हम आसपास भी मैटर देख सकते हैं, जैसे कि फैन भी मैटर है, वो भी सीलिंग ऑक्यूपाई कर रहा है. और फैन क्या है? सॉलिड है. सोफ़ा, चेयर, टेबल, ये सब चीज़ मैटर होती है. ये वो एग्जाम्पल है जो हम डेली लाइफ में देख सकते हैं. वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर? जैसा कि सबको पता है कि मैटर 3 टाइप्स के होते हैं, जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड जैसे कि एग्जांपल्स हुए फ्रिज, चेयर, टेबल, फैन, अलमीरा, टीवी, ये सब चीज़ें सॉलिड हैं. लिक्विड जूस, पानी, टी, कॉफ़ी, ये सब लिक्विड में आती हैं. और गैस जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये तीनों हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं. क्या आप लोगों ने सोचा कि इन मैटर के अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इनके अंदर पार्टिकल्स में गैप कितना होगा? तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं. सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें गैप काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से ही वो एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं और उनको तोड़ना भी मुश्किल होता है. अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स में गैप है वो इंटरमीडिएट है, ना ज़्यादा कम ना काफ़ी ज़्यादा. और अगर गैस की बात करूँ तो इनके बीच में जो गैप है वो तो काफ़ी ज़्यादा ही है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं. जैसे कि आपने नोटिस किया, अगर गैस को किसी कंटेनर में भर दें तो गैस पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेती है, पूरे कंटेनर में फैल जाती है, क्योंकि उनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें गैप बहुत कम होता है. यही रीज़न है कि मैं भी एयर में हाथ हिला रही हूँ, मैं आराम से हिला पा रही हूँ. पानी के बीच में हम हाथ डाल सकते हैं, लेकिन क्या हम सॉलिड को इजीली ब्रेक कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो इसीलिए क्योंकि उनके बीच में गैप बहुत कम है. जैसे हम पानी में स्विमिंग करते हैं तो हम कैसे पानी को काटते हुए जाते हैं, वैसे ही हम गैस को भी कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो गैप है लिक्विड और गैस के अंदर वो इतना ज़्यादा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसके आर पार हो सकता है. जैसा कि आप फिगर में देखो, यहाँ पे दिखा रहे हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स में कितना कम गैप है, ये कैसे एक दूसरे से चिपके हुए हैं. वैसे ही लिक्विड में इंटरमीडिएट है, मीडियम गैप है, और गैस में तो काफ़ी ज़्यादा ही है. अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अगर हम सॉलिड देखें तो इसके पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, वहीं लिक्विड में मॉडरेट अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, और गैस में काफ़ी वीक. सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं और काफ़ी अच्छे मैनर में अरेंज होते हैं. वहीं लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े क्लोज तो होते हैं पर वो एक अच्छे मैनर में अरेंज नहीं होते हैं. गैस में पार्टिकल्स तो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा ही दूर होते हैं. सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी प्लेस पर ही वाइब्रेट करते हैं. लिक्विड में पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर सकते हैं. और गैस में तो पार्टिकल्स इधर से उधर घूमते ही रहते हैं, उनकी ना कोई डेफिनेट शेप है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम. दूसरी तरफ लिक्विड की भी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, और लेकिन इसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम है. लिक्विड को अगर हम कंटेनर में रखेंगे तो वो उसी कंटेनर में रहेगा, जैसे कि गैस तो फ्लो हो जाएगी लेकिन लिक्विड नहीं होगा. सॉलिड की भी एक डेफिनेट शेप है और एक डेफिनेट वॉल्यूम है. What is evaporation? It is the process of a liquid heating to form a gas. काफ़ी इजी चीज़ है. इसमें क्या होता है? कुछ नहीं होता है, बस जो एक लिक्विड है जब उस पर कोई हीट अप्लाई की जाती है तो फिर वो गैस बन जाता है. हीट काफ़ी इफ़ेक्टिवली वर्क करता है एक मैटर को दूसरे मैटर में चेंज करने के लिए. जैसे कि अगर आइस पे हीट अप्लाई होगी तो क्या होगा? आइस वाटर बन जाएगी. जब मम्मी शाम को चाय बना रही होती है किचन में तो क्या होता है? जो पानी होता है
जब नीचे से गैस में की फ्लेम की जब हीट अप्लाई होती है तो ऊपर से पूरा गैस निकल, वो जो लिक्विड है हीट की वजह से गैस में चेंज होने लग जाता है। तो एक ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। इवेपोरेशन के कुछ और एग्जांपल्स हैं। जो वेट क्लोथ्स होते हैं, जो काफ़ी गीले होते हैं, जब उनको सनलाइट में डालते हैं तो क्या होता है, वो सूख कैसे जाते हैं, क्योंकि उन पर हीट अप्लाई होती है। जैसा कि यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं, अगर सन की रेस इस पे पड़ेंगी तो क्या होगा, इस पे हीट अप्लाई होगी और जो पानी है वो हवा के साथ उड़ जाएगा। ये चाय का एग्जाम्पल आपको पहले भी दिया था। ये दूध है, नीचे जो फ्लेम है वो इस पे हीट अप्लाई हो रही है और फिर ये धुएं के साथ उड़ रहा है। जब बारिश होती है तो रोड में कैसे ऐसे पानी भर जाता है, तो फिर ये पानी कोई सुखाता तो नहीं है, अपने आप कैसे सूख जाता है। जब धूप पड़ती है, मौसम थोड़ा धूप वाला हो जाता है तो क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, ये पानी भी सूख लेता है। तो अभी हम इवेपोरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। नाउ लेट्स मूव टू कंडेंसेशन। Condensation, the process by which water vapor in the air is changed into liquid water, is known as condensation. कंडेंसेशन में क्या होता है, जो वाटर वेपर प्रेजेंट होती है एयर के अंदर, जब वो लिक्विड में बदल जाती है, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। और ये बेसिकली तब होता है जब एयर काफ़ी वार्म हो और जो इंटीरियर है वो काफ़ी ठंडा हो। जैसे कि क्या देखते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रही है, आप पानी का ग्लास निकालोगे, वो भी ठंडा, जैसे ही आप पानी को ग्लास में डालोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि वाटर वेपर उस ग्लास की सरफेस पे आना शुरू हो गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एयर है वो वार्म है और जो उसका अंदर का इंटीरियर है वो ठंडा है। सो वार्म एयर प्लस कोल्ड इंटीरियर इज इक्वल टू कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन के एग्जांपल क्या है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक का ग्लास है, यहाँ पर इस पे वाटर वेपर प्रेजेंट है। जब कभी भी आप शादी में जाती हो तो आप कोल्ड ड्रिंक कब मंगाती हो, जब आप देखो कि बहुत गर्मी हो रही है। तो आप ये चीज़ हमेशा नोटिस करना कि जो ग्लास होगा उस पर हमेशा ही वाटर वेपर आएंगे, क्योंकि क्लाइमेट बहुत ह्यूमिड है और कोल्ड ड्रिंक काफ़ी ठंडी है। दूसरा एग्जांपल है फॉगिंग अ मिरर। सर्दी आती है तो क्या होता है, सब लोग शीशे पे ऐसे फूंक मारते हैं, तो फिर मिरर पर फॉग आ जाती है। ये सब करते हैं बचपन में, मैं अभी भी करती हूँ, आप लोग भी करते होंगे। जो दूसरा सबसे कॉमन एग्जांपल है कंडेंसेशन का, वो है ड्यू ड्रॉप्स ऑन ग्रास। किसी दिन ना सुबह जल्दी उठना और आसपास कोई प्लांट होगा उस पर देखना, हमेशा आपको प्लांट पर सुबह सुबह ड्यू ड्रॉप्स नज़र आएंगे, क्योंकि ये होता है कंडेंसेशन की वजह से। सुबह सुबह क्लाइमेट काफ़ी ठंडा रहता है, इसी रीज़न से आपको ड्यू ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे रोज़ सुबह ग्रास के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है मेल्टिंग। मेल्टिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड फेस इनटू लिक्विड फेस। इस चैप्टर में मेल्टिंग और फ्रीजिंग सबसे इजी टॉपिक्स हैं। जब कोई भी सॉलिड चीज़ लिक्विड में चेंज हो जाती है, जब उस पर हीट अप्लाई होती है तो फिर उसे मेल्टिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये आइस मेल्ट हो रही है, ये आइसक्रीम मेल्ट हो रही है। मेल्टिंग एक ऐसा वर्ड है जो हर एक बच्चे को पता है। यहाँ पर इस आइस का और इस आइसक्रीम का टेम्परेचर कैसा है, ठंडा है। अगर इन्हीं को ही किसी गर्म टेम्परेचर वाली जगह पर रख दे तो क्या होगा, ये चीज़ें मेल्ट होना शुरू कर देंगी। तो मेल्टिंग काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है। A process in which a solid phase turns into a liquid phase is known as melting. तो melting सबको तो clear होगा ही। Now let's move on to freezing. What is freezing? The freezing point of water is 0 degrees Celsius. The temperature at which water changes from a liquid to a solid is known as freezing. फ्रीजिंग में क्या होता है, जब कोई लिक्विड वाली चीज़ सॉलिड में चेंज हो जाए, उस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं। जैसे कि अगर वाटर को रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो क्या होगा, वो आइस क्यूब बन जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा
प्रोसेस हुआ है वो है फ्रीजिंग का। अगर आइसक्रीम को ठंडा ही रखना हो तो क्या करते हैं, आइसक्रीम को हम फ्रिज के अंदर रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो आइसक्रीम का टेम्परेचर है वो फ्रिज के टेम्परेचर को बिल्कुल सूट करेगा। अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर पूछें तो वो है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। What is sublimation? It is a phenomenon in which solid directly changes into vapor state without changing to a liquid state. Sublimation का टॉपिक अभी थोड़ा नया है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। सब्लिमेशन में क्या होता है, जो सॉलिड चीज़ है वो सीधा वेपर में चेंज हो जाती है लिक्विड स्टेट में पास किए बिना ही। इसका मतलब है सब्लिमेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर। ये नीचे हमें एक टेबल दिया है, इसमें बताया है द चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज़ नोन एज फ्यूजन, द चेंज ऑफ लिक्विड टू सॉलिड इज़ नोन एज सॉलिडिफिकेशन, द चेंज ऑफ सॉलिड टू गैस इज़ sublimation, the gas to solid is also sublimation, change of liquid to gas is vaporization and the change of gas to liquid is condensation। और अभी हमने पढ़ा है सब्लिमेशन के बारे में। चाहे सब्लिमेशन गैस की साइड से हो या सॉलिड की साइड से, इसका मतलब है चाहे गैस सॉलिड में चेंज हो या फिर सॉलिड गैस में, वो चेंज सब्लिमेशन ही बोलेगा। एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन इज़ ड्राई आइस। हो सकता है कि ड्राई आइस का नाम सबने ना सुना हो। ये एक ऐसी आइस है जो सीधा ही वेपर में कन्वर्ट हो जाती है बिना सॉलिड में कन्वर्ट हुए बिना। ड्राई आइस को CO2 भी कहते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ टिपिकली अ गैस। व्हेन इट इज़ फ्रोजन इनटू सॉलिड it directly changes into vapor without changing into liquid phase. I hope that sublimation is clear to you. NCERT बुक में अगला टॉपिक है हमारा टेम्परेचर की ट्रांसफॉर्मेशन। केल्विन इंटू सेल्सियस एंड सेल्सियस इंटू केल्विन। अब क्या होता है, हर अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग वे से टेम्परेचर मेजर किया जाता है। जैसे कि अगर इंडिया में केल्विन से मेजर कर रहे हो टेम्परेचर, तो ज़रूरी नहीं है कि बाहर कंट्रीज़ में सेल्सियस से ही करेंगे। हो सकता है कोई कंट्री सेल्सियस से कर रही हो, कोई फ़ारेनहाइट से और कोई केल्विन से। इसलिए हमें दोनों वेज में टेम्परेचर को मेजर करना आना चाहिए। तो केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने का फॉर्मूला है -273। जो भी हमें गिवन नंबर होगा, जैसे कि अभी हमें यहाँ पे 290 गिवन है, तो हमें उसमें से 273 को माइनस करना है। ये फॉर्मूला सिर्फ केल्विन पे अप्लाई होगा। जैसे अगर हम 290 को 273 से माइनस करेंगे तो फिर आंसर आएगा 17 डिग्री सेल्सियस। एक और बार देख लेते हैं, अगर हमें केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना हो तो हम -273 करेंगे। हमें अभी यहाँ पे 290 गिवन था, तो हमने 290 को 273 से माइनस किया, तो आंसर आया 17 डिग्री सेल्सियस। अभी हमने देखा था कि केल्विन को सेल्सियस में चेंज कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कि सेल्सियस को केल्विन में चेंज कैसे करते हैं। तो केल्विन में चेंज करने के लिए हमें इसमें 273 को ऐड करना है, केल्विन का उल्टा करना है। केल्विन में हमने क्या किया था, 273 से सब्ट्रैक्ट किया था, इसने हमें ऐड किया है। अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस में 273 डिग्री को ऐड करें तो आंसर आएगा 298 डिग्री केल्विन। एक बार दोबारा रिकैप कर लेते हैं। सेल्सियस में केल्विन में चेंज करने के लिए हमने गिवन नंबर में 273 को ऐड किया है। वहीं पर केल्विन से सेल्सियस में चेंज करने के लिए हमने 273 से गिवन नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है। सो आई होप दैट इससे रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप अपने आप सॉल्व कर लोगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो इज़ यूनिक टू फ्लूइड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट। हमें नीचे 4 स्टेटमेंट दी है और बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड्स।
सिर्फ गैसेस ही चारों ओर फैलती हैं। दूसरा ऑप्शन है गैसेस एंड सॉलिड बिहेव लाइक फ्लूइड्स, गैस और सॉलिड दोनों फैलते हैं। थर्ड ऑप्शन है गैसेस एंड लिक्विड बिहेव लाइक फ्लूइड्स, इसका मतलब है कि गैस और लिक्विड फैलते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है ओनली लिक्विड्स आर फ्लूइड्स, सिर्फ लिक्विड ही बहते हैं। एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। And the time is up. And the correct option is option C. Gases and liquid behave like fluids. अब सबको पता है कि गैस और लिक्विड अपना रास्ता कहीं से भी निकाल लेता है, और ये तो कॉमन सी चीज़ है कि सॉलिड तो फ्लूइड नहीं होती, सॉलिड कहीं नहीं बह सकती, उसकी एक परमानेंट शेप और एक परमानेंट वॉल्यूम होती है। और गैस में, लिक्विड में उनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन भी काफ़ी कम होता है, जिनकी वजह से वो फ्लूइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन कन्वर्टिंग 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस एंड 66 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्परेचर विल बी ऑप्शन ए 298 के, 311 के एंड 339 के, ऑप्शन बी 298 के, 300 के एंड 338 के, ऑप्शन सी 273 के, 278 के एंड 543 के, ऑप्शन नंबर डी 298 के, 310 के, 338 के। तो इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली बताना है कि इन टेम्परेचर को अगर हम केल्विन स्केल में चेंज करेंगे तो टेम्परेचर कितना आएगा। एक हिंट आपको दे देती हूँ, केल्विन में चेंज करने के लिए 273 इसमें ऐड होगा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द टाइम इज अप। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। जैसा कि आपको हिंट दिया था, इन तीनों नंबर में आपको 273 ऐड करना है। अगर आप इनको ऐड करके देखोगे तो आपका एग्जैक्ट यही आंसर आएगा और ये केल्विन स्केल में चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज अ फ्यू सब्सटेंसेस आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन between their particles. Which one of them following represents a correct arrangement? तो हमें ये 4 ऑप्शंस गिवन है। इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की करेक्ट अरेंजमेंट है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जैसे कि सबसे पहले वो चीज़ जिनके पार्टिकल्स में अट्रैक्शन सबसे कम है, और फिर वो जिसमें इंटरमीडिएट है यानी मीडियम है, और फिर वो जिसमें सबसे ज़्यादा है। एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम इज़ अप। तो जैसे कि सबसे कम अट्रैक्शन गैस के बीच में होता है, और फिर लिक्विड में इंटरमीडिएट, और सबसे ज़्यादा सॉलिड में। ऑप्शन ए में हमें गिवन है वाटर, एयर एंड विंड। इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से विंड सबसे पहले आना चाहिए था, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में हमें गिवन है एयर, शुगर एंड ऑयल। इसमें एयर एक गैस है तो ये ठीक है। अब इसके बाद लिक्विड आना चाहिए, लिक्विड तो ऑयल है, और शुगर सॉलिड है, इसलिए ये भी करेक्ट अरेंजमेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में हमें गिवन है ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर। ऑक्सीजन गैस है, ये करेक्ट है। फिर उसके बाद लिक्विड, वाटर, ये भी करेक्ट है, और फिर सॉलिड जो कि है शुगर, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्राई आई इज वाटर इन सॉलिड स्टेट, वाटर इन गैसियस स्टेट, CO2 means carbon dioxide, carbon dioxide in liquid state और carbon dioxide in solid state। ये आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, ये मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया है।
and your time starts now. टाइम इज़ अप। हमने सब्लिमेशन के प्रोसेस में देखा था कि ड्राई आइस उसका एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है वाटर इन सॉलिड स्टेट। अब ये आइस है तो ये वाटर तो है नहीं। ऑप्शन नंबर बी में है वाटर इन गैसियस स्टेट। ये गैस भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड इन लिक्विड स्टेट। ड्राई आइस को हम कार्बन डाइऑक्साइड तो बोलते हैं पर ये आइस लिक्विड स्टेट में नहीं है। ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी है और ये ड्राई आइस सॉलिड भी है। ड्राई आइस एक ऐसी आइस है जो सॉलिड होती है और ये बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए वेपर में बदल जाती है। ये सब्लिमेशन का एग्जाम्पल भी है। सो आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। ये थे हमारे इस चैप्टर के MCQ टाइप के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। If you have any doubt related to this chapter, ask me in the comment section. New videos will be uploaded soon. तब तक के लिए take care and bye bye.